हेलो, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं के सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि WH सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे। चलिए तो शुरुआत कर इस वीडियो की। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा WH। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे यस नो इंट्रोगेटिव को। यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव। अब देखिए, अब यस नो इंट्रोगेटिव को यदि चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा। किसी भी टेंस का हो यस नो इंट्रोगेटिव हमेशा स्टार्टिंग किससे होगा? तो हेल्पिंग वर्ब से। किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड होंगे तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। चलिए इसके पैसिव की बात करें। इसका पैसिव में कैसे चेंज होगा? तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बदले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। अब मेन वर्ब का जो है V3 हो जाएगा। V3 के बाद बाय हो जाएगा। अब बाय का जो बाय के बाद क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब एक बात इसमें ध्यान रखना है आपको, यदि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, इज एम आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज या हैड हो, तो इस टाइप के सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। सॉरी, इन सभी हेल्पिंग वर्ब को पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि डू और डज हो, यदि डू और डज हो तो डू और डज में क्या करना है? इज एम आर देना है। डू और डज में क्या देना है? इज एम आर। यदि एक्टिव वॉइस में डू और डज है तो पैसिव में क्या देना है? इज एम आर देना है। यदि डिड है तो डिड के लिए क्या यूज करेंगे? वॉज और वेयर यूज करेंगे। देखिए, इज एम आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इनका चेंजिंग नहीं होगा एक्टिव से पैसिव में। बस सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट वो चेंज करेंगे। बट यदि डू डज है एक्टिव में तो पैसिव में इज एम आर होगा। यदि डिड है तो वाज एंड वेयर होगा। जैसे सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, डू यू कॉल हिम। डू यू कॉल हिम। अब देखिए इसमें क्या करना है? डू डज के बदले इज एम आर होगा। डू डज के बदले इज एम आर नहीं, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। तो ही के लिए क्या लगाते हैं? इज हो गया। अब यू के बदले क्या आ गया? हिम का ही हो गया। हिम का क्या हो गया? ही हो गया। कॉल का V3 क्या हो गया? कॉल्ड हो गया। V3 के बाद बाय हो गया। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया। और देखिए, जैसे दिया रहेगा डज सी कुक दिस फूड। डज सी कुक दिस फूड। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस को बहुत आसान। तो डू डज का क्या होता है? इज एम आर। क्या होगा? दिस फूड इज दिस फूड। कुक का V3 क्या होता है? तो कुक्ड होता है। V3 के बाद क्या होगा? बाय होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो हर हो जाएगा। और टाइप के चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चंस। जैसे कि यदि डिड यू बिट देम, डिड यू बिट देम, इसमें क्या करना है आपको? देखिए, सबसे पहले क्या करना है? डिड का क्या होता है? वॉज एंड वेयर। तो देम जाएगा यहां पे यू के बदले, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? तो वेयर दे, बीट का V3, बीटेन, बीटेन के बाद बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट ले लीजिए, इज मोहन ईटिंग ए मैंगो। इज मोहन ईटिंग अ मैंगो। इसका क्या बनेगा? इसका ए मैंगो के साथ क्या लग जाएगा? ए मैंगो के साथ क्या लगेगा? इज ए मार लगेगा। इधर ये आ जाएगा। इज ए मैंगो, इज ए मैंगो। ईटिंग का क्या होता है? बीइंग ईटेन बाय मोहन। बीइंग ईटेन बाय मोहन। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके बाद आर यू कॉलिंग मी, आर यू कॉलिंग मी, इसका क्या बनाएंगे? इजेएमआर तो चेंज नहीं होता है, बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? एम आई, कॉलिंग का क्या हो गया? बिंग कॉल्ड बाय यू, बिंग कॉल्ड बाय यू। और सारा क्वेश्चन ले लीजिए। वॉज ही मेकिंग दिस मिस्टेक्स? ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा वॉज वेयर, तो चेंज होगा नहीं, बस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो वेयर और दिस मिस्टेक्स being made by him। सिंपल है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? तो हैव हैज हैड वाला केस में क्या होता है, वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है। बस अब देखिए अकॉर्डिंग हैड में तो और है कि हैड में ना तो सिंगुलर प्लूरल कोई माने मतलब नहीं है, सीधे यहां पे आ जाएगा हैड का हैड ही हो जाएगा। हाँ, यू जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह पे, ये जो योर वर्क ऑब्जेक्ट, योर वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जगह पे। हैड योर वर्क बीन, V3 के बदले क्या देते हैं? बीन प्लस V3, बीन कंप्लीटेड बाय यू। और देखिए, चलिए, हैज सीता कुक्ड दिस फूड? अब इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, दिस फूड के लिए भी हैज लगेगा, तो सीता के बदले हो गया दिस फूड। अब देखिए कुक है, कुक्ड क्या है? V3 है, तो इसके बदले क्या हो गया? बीन प्लस V3, बीन कुक्ड बाय सीता, बीन कुक्ड बाय सीता। तो ये सारे हम क्वेश्चन देखें किस पे, तो यस नो इंट्रोगेटिव पे। तो यस नो इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बदले हेल्पिंग वर्ब ही होगा, जो सब्जेक्ट है उसके बदले क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जो भी मेन वर्ब है उसको V3 में कन्वर्ट कर देंगे और V3 के बाद बाय लगाएंगे। बाय जहां नेसेसरी होगा वहां देंगे, जहां नेसेसरी नहीं होगा वहां पे हम नहीं देंगे। और ये ऑब्जेक्ट के बदले क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये बेसिक रूल है, बस ध्यान ये आपको रखना है। ये जो देख लें इज एम आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते हैं, बस नंबर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज जरूर होंगे। बट डू डस यदि होगा एक्टिव में तो पैसिव में इज एम आर होगा, यदि पैसिव में जो है वॉज वेयर होगा तो सॉरी डिड होगा तो वॉज वेयर होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं WH इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे? WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव में क्या है, सो देखिए WH इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या देना है? WH वर्ड, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या देना है? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले क्या करना, एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे तो WH वर्ड का WH वर्ड ही होगा। इसमें क्या होगा? WH वर्ड का क्या होगा? WH वर्ड ही होगा। हेल्पिंग वर्ब का क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब भी होगा। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब चेंज होने वाला वो चेंज होगा, जो चेंज नहीं होने वाला वो चेंज नहीं होगा। अब बच गया सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बदले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और इस मेन वर्ब के बदले क्या आ जाएगा? तो V3, V3 के बाद क्या हो जाएगा? तो बाय। अब बाय के बाद क्या हो जाएगा? तो ये ऑब्जेक्ट के बदले क्या आ गया? ये सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू टीच हिम? व्हाट डू यू टीच हिम, पहला क्वेश्चन है। जब इसका हम आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका आंसर? सबसे पहले हम क्या बोले थे कि WH वर्ड के बदले क्या हो गया? WH वर्ड हो गया, WH वर्ड के बदले WH वर्ड हो गया। अभी डू डज के बदले क्या हो जाएगा? इज एम आर, डू डज के बदले इज एम आर। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज, यू के बदले ही, टीच का V3,
डॉट V3 के बाद बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, यू हो गया। सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। when did you call him, when did you call him। अब देखिए when का क्या हो गया, when, क्योंकि WH वर्ड का तो WH वर्ड ही देना है। अब डू डज का इजेमार हुआ तो डिड का वॉज वेयर होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ही में, तो क्या हो गया वॉज ही, यू के बदले ही हो गया। कॉल का V3 क्या हो गया, कॉल्ड हो गया। V3 के बाद क्या हो गया बाय, बाय के बाद क्या हो गया सब्जेक्ट यानी क्यों यू। नेक्स्ट, हाउ आर यू और टीचिंग देम, हाउ आर यू टीचिंग देम। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, हाउ WH वर्ड है तो WH वर्ड ही होगा, इजेमार चेंज नहीं होगा। इजेमार वाज वेयर हैव हैज हैड, ये एक्टिव से जब पैसिव में आएगा इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा आर के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे आर ही हो, क्योंकि देम जब सब्जेक्ट बनेगा तो वो भी तो आर ही लेगा, आर हो गया। यू के बदले क्या हो गया देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है। अब टीचिंग है V4, जब भी एक्शन V4 में होगा ING वाले वर्ब होंगे तो बीइंग प्लस V3, तो बीइंग टीच का V3 क्या गया टॉट बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस आपको ध्यान रखना है कि WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड के बदले WH वर्ड ही होगा। हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होने लायक होगा उसको हम चेंज करेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब V3 में, V3 के बाद बाय, यदि बाय लगने लायक है सेंटेंस तो लगाएंगे, नहीं लगने लायक होगा तो नहीं लगाएंगे। अब बाय कहां नहीं लगाएंगे पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके बदले सब्जेक्ट आएगा। बस ध्यान रखिए कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बदले जाए या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बदले आए, जब भी दोनों एक दूसरे के बदले आएगा तो अपना जो केस है वो चेंज करेगा। सब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्टिव में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो सब्जेक्टिव में आएगा, और केस का चेंजिंग केवल पर्सनल प्रोनाउन में होता है। इसके बाद आपको सिंपल सी बात, जैसे क्वेश्चन पहला क्या था, WH वर्ड के बदले वर्ड दिए, डूडर्स के बदले इजेमार दिए, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, केस को बदल करके, केस बदलना है, जो भी मेन वर्ब है V3 में कन्वर्ट करना है। यदि बाय लगाने वाले हैं तो बाय लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, बाय के साथ हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में देंगे। तो ये वीडियो था आपको इंट्रोगेटिव के ऊपर, जिसमें से यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल वॉइस से ट्रिक देखेंगे